एक बार फिर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और हम अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं कि उसने ये सुनहरा मौका दिया कि आज आपके सामने एक बार फिर से आकर परमेश्वर के पवित्र वचन को रख सके। आपको मालूम है, परमेश्वर ने एक तोड़ा के विषय में बातचीत किया है। लिखा है, परमेश्वर का वचन बतलाती है किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा और किसी को 1 तोड़ा मिला। बाइबल में लिखा हुआ है जिसको 5 मिला था, लिखा वो सराफों के पास गया, लेन देन किया, 5 और कमाए, उसके पास 10 तोड़े हो गए। जिसको 2 मिला था वो भी देखा कि मेरे पास तो 2 है, वो सराफों के पास गया, बाजार में लेन देन किया, 2 और कमाए, उसके पास 4 तोड़ा हो गया। जिसके पास 1 तोड़ा था उसने अपनी बुद्धि को नहीं लगाया, उसने जमीन को खोदी और लिखा उस तोड़ा को रख दिया, छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद जब उसका स्वामी आया और हर एक से लेखा लेने लगा, मैंने 5 दिया था, तुमने कितना कमाया। आपको मालूम है, सारे लोग अपना अपना लेखा जोखा वहां पर दे रहे। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो थोड़ा दिया है, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे हर एक भाइयों के घर में, बहनों के घरों में, बच्चों तक, बुजुर्गों तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। और हम लगातार मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। और आपको सही बताएं, जब हम लोग रात में रिकॉर्डिंग करते हैं, सारा संसार उस समय सो रही होती हुई, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातचीत करता, हमें बड़ा खुशी होती है। मैं आज थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय और उसके 25 आयत को पढ़ेंगे। मैंने निवेदन किया है अपने पास्टर फ्रांसिस से कि वो हमारी अगुवाई करेंगे निर्गमन और उसका 23 अध्याय और उसकी 25 आयत। जी हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, कह रहा है, और तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना? उपासना करना। ध्यान दीजिएगा आगे, तब वह तेरे अन्न और जल पर, तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। आशीष देगा। आज मैं आशीष की बात करने जा रहा हूं, आज मैं उपासना की बात करने जा रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना? उपासना करना। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। आपको मालूम है, हम लोग बरकत बहुत चाहते हैं कि मेरा घर बन जाए, मेरा बच्चा तरक्की करने लगे, मेरे घर में किसी भी चीजों की घटी और कमी ना रहे, पर आराधना करना नहीं चाहते, उपासना करना नहीं चाहते। बरकत तो हर इंसान चाह रहा है, पर आराधना करना नहीं चाह रहा है, उपासना करना नहीं चाह रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और तेरे जल पर तुझे क्या देगा? आशीष देगा। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आज एक बात को आपसे कहना चाहता हूं, आपने परमेश्वर की उपासना कितना किया? आपने परमेश्वर की आराधना कितना किया? आप परमेश्वर को कितना समय देते हैं? आप परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं? ये मैं नहीं जानता, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आप आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और तेरे जल पर क्या देगा? आशीष देगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, और तेरे बीच में से, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। कह रहा है, रोगों को क्या करेगा? दूर करेगा। बहुत सारे परिवारों में कई प्रकार की समस्या है। घर में अंधकार की शक्ति है, घर में बीमारी है। हम लोग कई बार प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, फोन के माध्यम से, पादरी साहब आप कहां पर हैं? आप आइए, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में समस्या है। आपको मालूम है, फोन के माध्यम से
हम लोगों को बोलते हैं, बुलवाते हैं, कहते हैं पादरी साहब दुआ करिए ताकि मेरा पिता, ताकि मेरी माँ, ताकि मेरी वाइफ, ताकि मेरा भाई, ताकि मेरी बहन, ताकि मेरी भाभी, ताकि मेरा बच्चा बच जाए। आपको मालूम है मेरे प्रियो, पर एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहना क्या मांग रहा है? कह रहा है तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना? उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और तेरे जल पर तुझे आशीष देगा। और कह रहा है तेरे बीच में से, तेरे घर में से, तेरे परिवार में से, तेरे रिश्तेदारों में से रोगों को क्या करेगा? दूर करेगा। आगे तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, कह रहा तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी और ना कोई बांझ होगा। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, बहुत सारे कलीसियाओं में मैं देखता हूं कि स्तुति आराधना बहुत करते हैं। और आपको मालूम है जब आप या हम स्तुति आराधना करते हैं, आसमान का फरिश्ता स्वर्गदूतों के साथ हमारे बीच में क्या होता है? विराजमान हो जाता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। स्तुति और आराधना करने से बहुत सारे बंधन अपने आप क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। बीमारी आपके अंदर से निकलकर चली जाती है। अंधकार की शक्ति, गरीबी आपके पास आना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि आपने अपने परमेश्वर की आराधना किया है, आपने अपने परमेश्वर की उपासना किया है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आज आपके परिवार से या आपसे ये बात बताना मांग रही है कि अगर आप आराधना नहीं करते हैं, यदि आप उपासना नहीं करते हैं, तो आज एक बात को बताना चाहता हूं, आप शायद हो सकता है आपके पास बरकत ना हो, आपके साथ आशीष ना हो, पर आज परमेश्वर का वचन कह रहा है तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और वो तेरे अन्न और तेरे जल पर तुझे क्या देगा? आशीष देगा। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, भजन संहिता 145 अध्याय और उसकी 18 आयत में परमेश्वर कुछ कह रहा है। क्या? जितने यहोवा को पुकारते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते कह रहे जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं। आगे उन सबों के वह निकट रहता है। उन सबों के कहां पर रहता है? निकट में रहता है। आप बोलेंगे ब्रदर हम तो संडे के दिन आराधना करने के लिए जाते हैं और हमारी सभा 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, हमारी सभा 2 घंटे तक चलती है। मेरे मित्रों, एक बात को बताना चाहता हूं, जब आप खाना खाते हैं, जब आपको स्वाद अच्छा नहीं लगता, तब आप जिसने बनाया है अपनी वाइफ को या अपनी मां को आप क्या बोलते हैं? आज का खाना बढ़िया नहीं था। पर जिस दिन खाना बढ़िया लगे, जिस दिन आपका जीभ में स्वाद लग जाए, आप क्या बोलते हैं? वाह क्या बढ़िया खाना था, क्या बढ़िया खाना था। आराधना भी परमेश्वर का इसी तरीके से है। जब आप दिल को खोलकर, मन को पूरी तरीके से निछावर कर कर जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपका परमेश्वर आसमान का सिंहासन को छोड़कर वो हमारे बीच में क्या हो जाता है? विराजमान हो जाता है। लोग परमेश्वर में पूरी तरीके से खो जाते हैं, अन्य भाषा बोलने लगते हैं, वो नाचने और गाने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है जितने यहोवा को पुकारते हैं, आगे अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। अब आपके सामने एक सवाल है, आज आपके सामने क्वेश्चन मैं रखना चाहता हूं, क्या आपने कभी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कभी आपने अपने जीवन में उतरते हुए महसूस किया? अगर नहीं किया तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, कब महसूस करिएगा? वो दिन कब आएगा जब आप परमेश्वर से बातचीत करिएगा? वो दिन कब आएगा जब आप परमेश्वर के लिए दिल को खोलकर आप परमेश्वर की बड़ाई करिएगा? वो दिन कब आएगा जब आप परमेश्वर के लिए ललाही करिएगा, आप परमेश्वर के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहिएगा, परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरीके से निछावर कर दीजिएगा। हम तो चाहते हैं कि मेरे घर में बीमारी ना रहे, हम तो चाहते हैं
मेरे बच्चे तरक्की करें, हम तो चाहते हैं हमारे जीवन में पैसे की कमी ना रहे, हम तो चाहते हैं हमारे घर में नाना प्रकार की घटी और कमी ना रहे, पर आराधना करना नहीं चाहते। ऐसे बरकत नहीं उतरती है, ऐसे परमेश्वर की आशीष आपको नहीं मिलेगी। आपको मालूम है, जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, मैं पौलुस के बारे में पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है बहुत उन्हें बेते मारी गई है, उन्हें बहुत पीटा गया है, उनके साथ लिखा है बहुत दुर्व्यवहार किया गया, काट में ठुके हुए हैं। लिखा है मार खाने के बाद कोई व्यक्ति के मुंह से आवाज नहीं निकलता है। इतना मार खाने के बावजूद भी बाइबल में लिखा हुआ है आधी रात के समय लिखा है पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? लिखा कैदी उसके क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। सच को कैदी हंस रहा होगा, कैसा अजीब आदमी है, हमारे सामने मार खाया, हमारे सामने बेटे पड़ी, हमारे सामने इतनी ठुकाई हुई, और देखो गाना गा रहा है, आराधना कर रहा है। पर बाइबल में लिखा कैदी उनकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। आधी रात का समय लिखा भूकंप आया, आधी रात का समय भूडोल हुआ। लिखा है बंदी ग्रह का नींव क्या हो गई? हिल गई। और बाइबल में लिखा हुआ है सारे जंजीर अपने आप खुल गए। आपको मालूम है मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप जब आराधना करते हैं बंधन अपने आप खुल जाते हैं। जब आप आराधना करते हैं आपको मालूम भी नहीं चलता आसमान आपके लिए कब खुल जाता है। जब आप आराधना करते हैं कब दुष्ट आत्मा आपके पास से भाग जाती है। जब आप आराधना करते हैं कब परमेश्वर की सामर्थ आपको पूरी तरीके से क्या करती है? घेर लेती है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब उस आयत को मैं पढ़ रहा था बाइबल में लिखा हुआ है भूडोल हुआ, लिखा जंजीर अपने आप खुल गए, फाटक अपने आप खुल गए, लिखा बंदी ग्रह का नींव हिलने लगा। और बाइबल में लिखा हुआ है जो दरोगा जो था वो सोचने लगा कि हमारे लोग जो है क्या हो गए? कैदी भाग गए। और बाइबल में लिखा हुआ है कि दरोगा ने अपना म्यान में से तलवार निकाला और अपने आप को क्या करने जा रहा था? मारने जा रहा था, घात करने जा रहा था। पौलुस और सिलास ने कहा अपने आप को घात मत कर, हम यहीं पर हैं। ये कहे दरोगा सोचने लगा कैदी क्या हो गए? भाग गए। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, कह रहा है जितने यहोवा को पुकारते हैं और सच्चे मन से पुकारते हैं, लिखा वो यहोवा उन सबों के कहां पर रहता है? सामने रहता है। एक जगह ले जाना मांगता, भजन संहिता 147 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। जी हाँ, यह की स्तुति करो, कह रहे हैं यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, क्योंकि वो मन भावना है। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, मन भावनी है, मन भावनी है। आगे यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, कह रहा है यरूशलेम को परमेश्वर क्या कर रहा? फिर से बसा रहा है। मेरे मित्रों, बाइबल में मालूम है क्या लिखा हुआ है? लिखा है वो फिर से दाऊद का गिरा हुआ तंबू को क्या करेगा? खड़ा करेगा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है जब वाचा का संदूक जब लिखा है दाऊदपुर में आ रहा था, दाऊद नाचने लगा, दाऊद गाने लगा। लिखा है उसकी पत्नी ने जब देखा तो उसको क्या लगा? गुस्सा लगा, उसने बुरा भला बोल दिया। और मालूम है मेरे मित्रों, जब उसने बुरा भला बोल तो दिया, पर परमेश्वर का वचन बताती है परमेश्वर ने उसे दंड दिया और कहा, क्या बोला? तेरे द्वारा कभी संतान पैदा नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद जो था वाचा के संदूक को देखकर आराधना कर रहा था, वाचा के संदूक को देखकर परमेश्वर की महिमा कर रहा था, वाचा के संदूक के सामने वो नाच रहा था, गा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था। परमेश्वर का संदूक दाऊदपुर में अपने लोगों के बीच में, अपने इजराइलियों के बीच में लाया जा रहा था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे उसी आयत को। जी हाँ, यह की स्तुति करो, कह रहे हैं यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, अच्छा है। आगे क्योंकि वह मन भावना है, वो मन भावना है, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। 46 का पहला यह की स्तुति करो, कह रहा है यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, हे मेरे मन, यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। आगे मेरे जीवन भर, मेरे जीवन भर यहोवा की स्तुति करता कह रहा है यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, करता रहूंगा। आपको हमें नहीं मालूम मेरे मित्रों, आपने क्या सोचा है, आपने क्या प्रभु से प्रार्थना की, ये मैं नहीं जानता, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दाऊद कह रहा है मैं जीवन भर अपने परमेश्वर का क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। मेरे मित्रों, जब मैं परमेश्वर के पास आया और आपको मालूम है मेरे पास बहुत ऑफर आए,
पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैंने सारे ऑफर को ठुकराया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, प्रभु ने मुझको जीवन दिया, प्रभु ने मुझको बचाया। आपको मालूम है, मैं लगातार सेवा करता रहा और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये उसी की ब्लेसिंग मुझको दिखाई दे रही है। आज परमेश्वर ने एक सुंदर सी पत्नी मुझे दिया है, परमेश्वर ने सुंदर सी बेटी मुझे दिया है, परमेश्वर ने सुंदर घर दिया है, परमेश्वर ने सुंदर कलीसिया दिया है, परमेश्वर ने सुंदर और भी बहुत सारे लोग दिए हैं जो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, कह रहा है, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना, उपासना करना। कह रहा है, तब वो तेरे अन्न और जल पर तुझे क्या देगा, आशीष देगा। लोग खा तो रहे हैं पर पेट नहीं भर रहा है, पी तो रहे हैं पर उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर तुझे ऐसा भोजन खिलाएगा, ऐसा जल पिलाएगा जिसके द्वारा तू कभी प्यासा या कभी भूखे आप नहीं होंगे। आपको मालूम है, आपका परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना, उपासना करिए, जय जयकार करिए। आपको मालूम है, यरीहो का दीवार ऐसे नहीं गिर गया। बाइबल में लिखा हुआ है, वो लोग चक्कर लगा रहे थे। एक दिन चक्कर लगाए, अपने तंबू में चले गए। दूसरा दिन चक्कर लगाए, अपने तंबू में चले गए। तीसरा दिन चक्कर लगाए, अपने तंबू में चले गए। चौथा दिन चक्कर लगाए, अपने तंबू में चले गए। पांचवां दिन चक्कर लगाए, अपने तंबू में चले गए। छठा दिन चक्कर लगाए, अपने तंबू में चले गए। सातवां दिन क्या हुआ, लिखा, जब वो चक्कर लगा रहे थे, धड़ धड़ करके यरीहो का दीवार क्या हो गया, गिर गया। यहोशू ने ये नहीं बोला तोप लाओ, यहोशू ने ये नहीं बोला बम का गोला लाओ, तभी ये दीवार गिरेगा। आराधना कर रहे थे, अपने परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, और बाइबल में लिखा हुआ दीवार अपने आप क्या हो गए, गिर गए। अगर आज के दिन आप परमेश्वर की आशीष को सचमुच प्राप्त करना चाहते हैं, सच में आप ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपके घर में है, भूत भगाने के लिए नहीं है, तकिया के नीचे रखने के लिए नहीं है, इसे पढ़ने के लिए, इस पर मनन चिंतन करने के लिए, आराधना करने के लिए। बाइबल में लिखा, मैंने अपनी प्रजा को इसलिए बनाया है ताकि हम और आप परमेश्वर की क्या करें, गुणगान करें, धन्यवाद करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। और मुझे मालूम है, परमेश्वर आपको आशीष तब देगा जब आप उसकी क्या करिएगा, आराधना करिएगा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे मित्रों कि लगातार आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा। मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप सुन रहे हैं, कोशिश करिए दूसरों तक ये संदेश पहुंचाइए। अगर नहीं पहुंचा सकते हैं, आप फोन करिए और कहिए, मेरे मित्र का नंबर ये है, मेरे रिश्तेदार का नंबर ये है, पादरी साहब आप उन्हें भी इस संदेश को क्या करिए, भेज दीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अवश्य इस संदेश को भेजकर मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।